एक भैया काफ़ी समय से वृंदावन में ही वास कर रहे थे। वृंदावन में रहते रहते उन्हें बांके बिहारी जी से और वृंदावन से इतना लगाव हो जाता है कि वह वृंदावन से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते थे। परंतु कुछ ही समय के बाद उन्हें एक ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसी एलर्जी हो जाती है, पूरे वृंदावन में इलाज करवाने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो वहाँ के डॉक्टर उन्हें सुझाव देते हैं कि आप दिल्ली में जाकर अपना इलाज करवाएं। अब वह भक्त रोने लगते हैं कि बिहारी जी, मैं वृंदावन से बाहर कैसे जाऊं? मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था। भले ही आप मेरी जान ले लो, लेकिन मैं वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। फिर उस भक्त के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है, पटियाला से एक भैया लगातार 1 साल से वृंदावन में वास कर रहे थे। तो वृंदावन से और बांके बिहारी जी से उन भैया को इतना लगाव हो जाता है कि वह कभी सोचते भी नहीं थे कि वह कभी वृंदावन या फिर बिहारी जी को छोड़कर बाहर जाएंगे। वह भैया बिहारी जी की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कुछ समय के बाद अचानक से उनको एक ऐसी एलर्जी होने लगती है, ऐसी बीमारी होने लगती है जिससे उनका सारा चेहरा दाग धब्बों और रेडनेस से भर जाता है। वह वृंदावन में अपना इलाज करवाते हैं। कुछ समय के लिए तो उनकी एलर्जी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा हो जाती है। ऐसे ही वह वृंदावन में हर जगह अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन इस चीज़ से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर उन्हें सुझाव देते हैं कि आप दिल्ली में जाकर अपना इलाज करवाएं। मुझे विश्वास है वहाँ जाकर आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। जब डॉक्टर उन्हें दिल्ली वाली बात कहते हैं, यह बात सुनकर ही वह भैया दुखी हो जाते हैं। और शाम को ही जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो बिहारी जी के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बिहारी जी, भले ही आप मेरी जान ले लो, लेकिन प्रभु मुझे वृंदावन से दूर मत करो। मैं पूरी ज़िंदगी अपनी इसी बीमारी के साथ काट लूँगा, लेकिन मैं वृंदावन और ब्रज से बाहर नहीं जा सकता। यह कहकर वह भैया भावुक होकर रोने लगते हैं। उनके पीछे खड़े एक संत भगवान भी उनकी यह सारी बातें सुन रहे थे। वह उनके पास आते हैं और उनका चेहरा देखकर बोलते हैं, प्रतीत होता है तुम्हें कोई रोग हुआ है। तो वह भैया उन संत भगवान को सारी बात बताते हैं कि उन्होंने वृंदावन में हर डॉक्टर से अपना इलाज करवा लिया है, लेकिन उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि तुम दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाओ। लेकिन संत भगवान, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, भले ही मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। उनकी यह बात सुनकर वह संत भी मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी को दूर करने का इलाज मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तुम हर रोज़ सुबह उठकर ब्रज रज को अपने चेहरे से लगाया करो और प्रतिदिन यमुना जल का पान किया करो। मुझे विश्वास है बहुत ही जल्द तुम्हें इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। जैसा उन संत ने बताया था, वह भैया बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। हर रोज़ ब्रज रज को अपने चेहरे से लगाते और प्रतिदिन यमुना जल का पान करते हैं। ठीक 2 या 3 दिन में उनकी बीमारी ठीक होने लगती है और कुछ ही समय के बाद उनकी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। वह भैया बड़े खुश होते हैं कि वृंदावन से बाहर भी नहीं जाना पड़ा और मेरी बीमारी भी ठीक हो गई। भैया बिहारी जी के मंदिर में बड़े ही प्रसन्न होकर जाते हैं कि काश वह संत भगवान मुझे फिर से मिल जाए, लेकिन वह संत उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। फिर भैया बड़ी ही प्रसन्नता से बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करते हैं कि बिहारी जी, आपकी और उन संत भगवान की कृपा से ही मेरी बीमारी ठीक हो पाई है।
तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ऐसे कहकर वह भैया अपने घर को चले जाते हैं। हर रोज़ भैया उसी समय पर मंदिर आते हैं जिस समय पर उन्हें वह संत मिले थे। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उन्हें वह संत फिर दोबारा वृंदावन में दिखाई नहीं देते। दोस्तों, मुश्किल के समय में बांके बिहारी जी स्वयं अपने भक्तों का साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं और अपने भक्तों के साथ समय समय पर कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।